नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? बालाजी विश्वनाथ को। याद रखेंगे दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक है? तो एस एन सेन ने कहा था। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच। याद रखेंगे दोस्तों, जजाऊ का युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी और वह किन किन के बीच लड़ी गई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी महाराज के। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी महाराज के। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की हुई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, सलवाई की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? शाह आलम प्रथम ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरु अंगद को। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु लिपि का आविष्कारक माना जाता है गुरु अंगद को। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के अपवयन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता? सर सैयद अहमद खां। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलम शाह द्वितीय था। याद रखेंगे दोस्तों, आलम शाह द्वितीय। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? सतारा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ से। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखेंगे दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए? दोस्तों हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। बोडियार कहाँ के शासक थे? दोस्तों मैसूर रियासत के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा ने किस शासक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक को। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? 300 शहरों की स्थापना की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? दीवाने बंदगान की। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूरलंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? खिज्र खां ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। दिल्ली के लिए शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत-ए आला की उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने।
खिजर खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिजर खां के पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक खां ने। तारीख मुबारक शाही में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? सैयद वंश के बारे में। तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? आराम शाह। 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना था। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? रजिया सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन यापन चलाता था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का दामाद था। बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? 1266 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? बलबन ने। किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? किलो खरी को। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। याद रखें दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन कहलाता था? गोपाल कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर में। याद रखें दोस्तों, पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी मुंगेर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल शासक। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। 1932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? अलतुर्गिन ने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबुक्तगीन कौन था? अलतुर्गिन का दामाद था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए? तो सर थॉमस रो ने बिताए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के
लिए प्रोत्साहित किया? मसाले। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? पुलिकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के दौरान। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर था। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? सूरत शहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? बीजापुर के सुल्तान से। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने। याद रखेंगे दोस्तों, मीर जाफर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पुराण से हमें किस बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्पसूत्र से। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कन्हड़ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के राजा के बारे में। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 दिसंबर 1961 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।